पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 12 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक के पिता ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना कर्नलगंज में कार्रवाई की मांग करी है। प्रार्थी मोहम्मद राशिद निवासी गुरसाहिगंज कन्नौज का बताया जा रहा है, जिनका 12 वर्षीय पुत्र अरसलान 29 मार्च को सुबह डॉक्टर संदीप कटियार के क्लिनिक गया था, जहां पर कोई गंभीर समस्या नहीं पाई गई। इसके बाद डॉक्टर एस के कटियार के कहने पर बच्चे को अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। शाम 5:30 बजे अस्पताल पहुंचने पर प्रार्थी से 5,000 रुपए जमा कराए गए। बच्चे को जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया। पिता का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार पैसे के लिए दबाव बनाया जा रहा था। रात में फिर से पैसे मांगे गए। कहा गया कि अगर पैसे नहीं जमा किए गए तो बच्चों को कहीं और ले जाया जाए। इसी बात पर अस्पताल ने उनकी बहस हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक स्टाफ नर्स ने बच्चे को कोई इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। नर्स की लापरवाही की शिकायत करने पर उन्हें टाल दिया गया। बच्चे को चक्कर आने पर आंखें टेढ़ी हो गईं। पिता का कहना है कि रात 10 से सुबह तक किसी भी डॉक्टर ने बच्चे को देखने नहीं पहुंचे। जब तक डॉक्टर आते तब तक उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। पीड़ित पिता ने प्रशासन अस्पताल पर आरोप लगाया डॉक्टरों पर कि लापरवाही से उसकी मौत हुई है। कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी लापरवाही से दूर दूर से इलाज कराने आए मरीजों की जान जोखिम में डाल दी जाती है। फिलहाल पुलिस ने प्रार्थी की तहरीर के आधार पर जांच शुरू की है। मेरा नाम राशिद है। बच्चे को कहाँ कौन से अस्पताल में भर्ती कराया था? मैंने बच्चे को दिनांक 29 तारीख को इसके कटियार की क्लिनिक पे मैंने उसको दिखाया था। इसके कटियार ने बोला आप इसको एडमिट करो। मैंने कहा बोला सर कहाँ पर? बोले अपोलो हॉस्पिटल में। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा वैसा मैंने किया। मैं उसको बच्चे को वहाँ लेकर निकला। उन्होंने कहा जांच करा के आना, फिर उसके बाद वहाँ ले जाना। मैंने जांच करा के सिटी स्कैन वगैरह दिया और अल्ट्रासाउंड कराने की मैंने फीस भी कटवा रखी 10 बजे। उन्होंने कहा 2 बजे नहीं होता। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। बच्चे को फिर क्लिनिक पे लेके गए। कैसे कटियार ने रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा ठीक है आप एडमिट करिए जाके, जाइए तुरंत। हम वहाँ से तुरंत निकले। 5:30 के करीब मैं इमरजेंसी में अपोलो हॉस्पिटल में पहुँचा। मेरे बच्चे को फाइल बनवा के मैंने पैसे जमा किए, फाइल बनवाई और बच्चे को जो ट्रीटमेंट दिया गया वो बच्चे को ट्रीटमेंट मिला। बच्चा तब भी ठीक था, जब मैं लेके आया तब भी ठीक था, मैं घर से लाया तब भी ठीक था। और उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद 2 घंटे तक इमरजेंसी में रखा उसको आराम के लिए। वो आराम से लेटा रहा, आराम करता रहा। उसके बाद उसको 8 बजे उसको जनरल वार्ड में फर्स्ट नंबर पर उसको शिफ्ट कर दिया जनरल वार्ड में। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ एडमिट कर दिया। उसके बाद बच्चा वो वहाँ से उस डेट से उस टाइम से लेके 8 बजे से रात के सुबह के मॉर्निंग में 6 बजे तक बच्चा 6:30 बजे तक बिल्कुल ठीक रहा। हम लोगों से बात करता रहा, अपने चाचा से बात करता, अपनी दादी से फोन से बात करता रहा। बोला है बेटा पापा कब जाओगे? मैंने कहा बेटा ठीक हो जाओगे चले जाओगे। एक लड़की आई जिसका नाम सूफिया था, वो नाइट ड्यूटी कर रही थी अपोलो हॉस्पिटल में स्टाफ में। उसका नाम सूफिया बेगम है और वो दुबली पतली है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो भी है। और उसके बाद में जब उसने इंजेक्शन लगाया तो वो बच्चा, अब मैं उसके करीब में था, जब बच्चा रोया था मैंने कहा क्या कर रही हो आप? बोले कि मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ। तो हमने इंजेक्शन लगा ली, उसको तकलीफ है तो कहने लगी कि नहीं उसको थोड़ा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब उसको थोड़ा डोज और दिया तो उसको जलन होने लगी सीने में, पूरे बदन में। तो मैंने कहा क्या कर रही है, उसको दिक्कत हो रही है, उसको हटाओ हटाओ हटाओ। तो वो कहने लगी थोड़ा होगा थोड़ा होगा। हमने चलो ठीक है। उसने फिर डोज अंदर दिया, जैसे दिया तो उसको घुमनी आई और बच्चा बैठ के इंजेक्शन लगवा रहा था। बेड पर बैठ के इंजेक्शन लगा। मैं उसको पीठ के पीछे खड़ा बैठा भी था। जैसे ही इंजेक्शन दूसरा लगाया तो उसको घुमनी आई और घुमनी आते हुए उसने और जितना इंजेक्शन बचा था उसने डोज और फिट कर दिया। और फिट करने में जुटे उसकी आंख टंग गई, उसकी जीभ बाहर निकल आई और मैंने देखा उसकी सांस लगा कुछ भी नहीं। अब वो मूवमेंट करना बंद कर गया। मैंने चिल्लाने बाद में कोई स्टाफ नहीं आया। वो लड़की कहने लगी अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। ये कहते कहते वो भाग गई। मैं डॉक्टर चिल्लाता रहा, कोई नहीं आया। एक बुजुर्ग बंदा आया। वो बुजुर्ग बंदा आने के बाद में उसने आईसीयू के लिए बोला। जब आईसीयू पहुंचे उस केबिन में तो देखा उसमें बेड केबल पड़ा हुआ था, नेबुलाइजर था और उसके बाद में कोई वेंटिलेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, जिससे मेरे बच्चे को तत्काल वो सुविधा मिलती। जो वेंटिलेटर में जाता तुरंत मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ राहत मिल जाती। ऐसा इस हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। ये लोग हॉस्पिटल के नाम, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, इसमें धंधा बना के चला रहे हैं। गरीब आदमियों का खून चूसते हैं, उनका मरीज को उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ में जो है बदतमीजी करते हैं। क्या बीमारी थी बच्चे को? बीमारी कुछ नहीं थी, उसको वॉमिटिंग थी, उसको लेटिन आ रही थी, उल्टी हो रही थी। उसको टीबी के लक्षण बताए गए थे, संदीप सर ने देखा था, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया था इसको टीबी कहाँ पर है ये नहीं पता चला। सिटी स्कैन में नहीं पता चला। अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाने के लिए बोला था। अल्ट्रासाउंड आज की तारीख में होने था, लेकिन अल्ट्रासाउंड की नौबत नहीं आई। क्या लगता है तुम्हें? मुझे ये लगता है कि इस हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ डॉक्टर की लापरवाही से मेरे बच्चे की जीते जी हंसी खेलती जिंदगी में
जहर घोला, उसको जीते जी मार दिया, बेड पे ही मार दिया। और मैं चाहता हूँ इसका मुझे परिणाम चाहिए, मेरा बच्चे की जान के बदले जान, या तो मेरे बच्चे का मुआवजा चाहिए और उनके